बाप गांव राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ ग्राम पंचायत के साथ साथ बाप पंचायत समिति और बाप तहसील का मुख्यालय भी है। बाप कस्बे का इतिहास लगभग 6 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है। 1948 में लिखी गई किताब तवारीख जैसलमेर के मुताबिक बाप कस्बे को जैसलमेर के राव कीलण के साथ आए पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया। अगर ऐतिहासिकता की बात की जाए तो बाप तत्कालीन जैसलमेर रियासत का ठिकाना था, जिसकी जागीरी यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों के पास थी। राजपूत काल और मध्यकालीन काल से चली आ रही सामाजिक संस्कृति, जनजीवन, वेशभूषा, त्योहार आदि आज भी लगभग उसी रूप में विद्यमान है। बाप गांव में मेघराजसर तालाब एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वहां स्थित श्री भैरवनाथ मंदिर प्रमुख आस्था का प्रतीक है। भैरव नगरी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक बाप नगरी ने आर्थिक क्षेत्र में अपने नमक उद्योग के कारण कालांतर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्य में नमक उत्पादन क्षेत्र में फलोदी बाप ऋण बेल्ट की एक अलग पहचान है। इस क्षेत्र में 400 इकाइयों में सालाना 2 से 2.5 लाख टन नमक उत्पादित होता है। हालांकि वर्तमान में पिछले 1-2 दशक में बाप क्षेत्र देश में सोलर हब बनकर उभरा है। देश की कई कंपनियों ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इस क्षेत्र को चुना है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बाप भड़ला क्षेत्र में स्थापित हुआ है। राज्य के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन बाप भड़ला क्षेत्र में होता है। इस लिहाज से ये तेजी से विकासशील गांव है, जो भविष्य में नगर पालिका का रूप लेने का सामर्थ्य रखता है। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो राजनीतिक इकाई के रूप में आजादी के बाद से ही बाप ग्राम पंचायत मुख्यालय रहा है। आजादी के बाद की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साधन के रूप में पंचायतों की स्थापना के साथ ही श्री रामजी पालीवाल वर्ष 1956 में बाप पंचायत के प्रथम सरपंच निर्वाचित हुए थे। बाप पंचायत में सन 1956 से पंचायती राज चुनाव का ये पहिया नियमित रूप से हर 5 वर्ष में कमोबेश घूमता रहा है, जिसमें समय समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करके ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। वर्तमान सरपंच श्रीमती लीला देवी जगदीश पालीवाल वर्ष 2020 में सरपंच निर्वाचित हुई थी। नमस्कार, मैं लीला देवी पालीवाल वर्तमान सरपंच गांव वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। 2 वर्ष सफलतापूर्ण पूर्ण होने पर जो भी योजनाएं थी उनको लागू करवाने का मेरा पूरा मैंने प्रयास किया है। उन योजनाओं को मेरे गांव वासियों के लिए जो भी लाभ मिले मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं बाप ग्राम पंचायत का सरपंच रह चुका हूँ। पंचायत समिति में प्रधान पद पर भी 5 साल रहा हूँ। पूर्व में बाप ग्रामवासियों द्वारा जिस तरीके से मेरी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरे पिताजी बाप गांव में लंबे समय तक 64 से 77 तक 13 साल तक सरपंच रहे। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय राधे श्याम जी भी बाप के सरपंच रहे। उसके बाद गांव वालों को मुझे भी वापस बचे हुए कार्यकाल के लिए मौका दिया। तत्पश्चात मुझे पंचायत समिति सदस्य बनाया। सदस्य के रूप में मुझे समिति लेवल पर उप प्रधान पर मैंने कार्य किया। मेरे पिताजी ने जो 13 साल का उनका लंबा कार्यकाल रहा, उस लंबे कार्यकाल में उन्होंने आबादी क्षेत्र में 2 कॉलोनियां विकसित की, नेहरू कॉलोनी के नाम से, किसान कॉलोनी के नाम से, जो आज भी गांव में 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट की रोडें, जो आज से करीबन 30 साल पूर्व, तो उनकी दूरगामी सोच जो थी वो आज हम सभी ग्रामवासियों को और हमें उनके आदर्शों पे चलना बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से मेरे
बड़े भाई साहब ने भी उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने गांव में डामर की सड़कों का निर्माण, बाजार में मेन मार्केट में जो दुकानदार कच्ची कैबिनेट डालकर और छपरे बनाकर रह रहे थे, उन्हीं लोगों को वहीं से हटाकर उनकी जगह नई पंचायत की दुकानों का निर्माण करवाकर जो लोग वहां पूर्व में बैठे थे उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित करना, ताकि उन लोगों को व्यापार से भी हाथ न धोना पड़े और वापस पक्की छत मिल गई और बाजार का भी स्वरूप शानदार रहा। बाप गांव के इस विकास क्रम को जारी रखते हुए वर्तमान सरपंच श्रीमती लीला देवी जगदीश पालीवाल ने भी अपने 2 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में कई निर्णायक कदम लिए हैं। गांव के विकास के लिए 5 बीघा भूमि जमीन बिजली घर के सामने आवंटित करवाई गई है और 15 बीघा भूमि महाविद्यालय के सामने आवंटित करवाई गई है ग्राम पंचायत बाप द्वारा। बाप गांव में लंबे समय से क्षेत्र के युवाओं द्वारा खेल स्टेडियम की मांग की जा रही थी। इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ग्राम पंचायत ने 30 बीघा जमीन राजकीय स्टेडियम के लिए आवंटित करवाई है। इसके निर्माण होने से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। हम अभी खड़े हैं बाप गांव के हाई सेकेंडरी सीनियर स्कूल के खेल मैदान में। यहाँ पे सरपंच महोदय लीला देवी जगदीश जी पालीवाल की तरफ से ट्रैक निर्माण का कार्य हो रहा है। साथ ही साथ बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, इन सब के कोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। और आज तक के सबसे बड़ी समस्या का समाधान के खिलाड़ियों के लिए, गांव के युवा साथियों के लिए तथा दर्शकों के लिए पैवेलियन का निर्माण हो रहा है, ताकि उनके बैठने की व्यवस्था अच्छे से अच्छी हो सके। इनके लिए हम सरपंच महोदय का धन्यवाद करते हैं। और उनके अलावा बाप गांव के बाहर 30 बीघा जमीन आउटडोर स्टेडियम के लिए पंचायत द्वारा स्वीकृत करवाई गई, उनके लिए भी महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब चीज़ें बाप गांव के खेल के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जैसा कि कन्हैयालाल ने बताया कि खेल के लिए सरपंच महोदया ने जो काम किए वो काबिल तारीफ है। उन्होंने टेबल टेनिस के लिए, खो खो के लिए, क्रिकेट के लिए और दर्शकों के बैठने के लिए पवेलियन बनाया है। क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं विस्तार हेतु ग्राम पंचायत ने आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु 3.5 बीघा भूमि आवंटित करवाई है। नवीन डाक बंगला, जिसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है, उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटित करवाई गई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बाप ग्राम पंचायत उपखंड मुख्यालय पर स्थित है, पर यहाँ पर पिछले जब उपखंड मुख्यालय स्वीकृत होने के पश्चात जो जैसे जिला कलेक्टर है, जिले के एसपी है, अधिकारी जो लोग आते हैं बाप में रुकते नहीं है। तो मुझे बड़ा इस बार जो कार्यकाल मिला तो मुझे लगा कि ये जो अधिकारी आते हैं फरोदी जाके रुकना पड़ता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की और उन्होंने मुझे 5 बीघा भूमि डाक बंगले के लिए भी आवंटित की है। इसी तरह का जो हमारा ग्राम पंचायत भवन है, जो आबादी क्षेत्र में होने के कारण चारों तरफ से पूरा कंजेस्टेड एरिया में आ गया है, तो हमने प्रशासन ने मांग रखी, उसके अनुरूप 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नवीन भवन बनाने के लिए हमने 9 करोड़ पर जमीन आवंटित करवाई है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजना बनाई गई है। कचरा पात्र आरसी का निर्माण जो करवाया जा रहा है वो भी दूरगामी सोच के अनुसार करवाया जा रहा है। आगे कभी बड़ा होगा तो कभी किसी कोई प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बाप से निकलने वाले गंदे पानी की समस्या जो हमेशा बनी रहती है, उसके लिए सरपंच साहब ने बहुत ही दूरगामी सोच का परिचय देते हुए 10 बीघा भूमि का आवंटन करवाया है, जिसमें कि WSP का कार्य करवाया जाएगा, जो कि कार्य अभी चल रहा है और कुछ ही दिनों में वो पूर्ण हो जाएगा। जहाँ पर जो गंदे पानी की समस्या है उससे पूरे कस्बे को निजात मिलेगी। बाप गांव में ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए बाप ग्राम पंचायत ने ठोस कचरा निस्तारण हेतु 5 बीघा और तरल कचरा निस्तारण हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित करवाई गई है। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए कंपोस्ट पिट्स
सॉकपिट्स, कचरा स्थिरीकरण तालाब, सामग्री रिकवरी सुविधाओं आदि जैसी अवसंरचनाओं तथा घरेलू शौचालय और सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण को बल मिलेगा। कांजी हाउस, इसके लिए भी बाप ग्राम पंचायत द्वारा 5 बीघा भूमि आवंटित करवाई गई है। बालीवाल समाज पूरे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, तो ग्राम पंचायत में जो कांजी हाउस के नाम से बोला जाता है, फाटक की सुविधा नहीं थी। हमने ग्राम पंचायत ने इस नए कार्यकाल में पूरी कोशिश की, 5 बीघा भूमि कांजी हाउस के नाम से आवंटित कराई। गांव में बावरी समाज की आबादी होने के बावजूद कभी शमशान के लिए भूमि आवंटन नहीं हुआ। इस कारण उन्हें दाह संस्कार के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बावरी समाज के लिए 2 बीघा ज़मीन आवंटित करवाई है। बड़े ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इस बात से उन्होंने मुझे अवगत करवाया। फिर उनको राज्य सरकार को लिखकर भेजा। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन उनको दाह संस्कार के लिए आवंटित करवाई है। पंचायत द्वारा सार्वजनिक मोक्ष धाम में खसरा नंबर 965 में टांके का निर्माण करवाया गया है। मेरा सौभाग्य है कि शहीद भंवर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण मेरे कार्यकाल में हुआ, जो कि 1971 में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। बजट 2019-20 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर अंबेडकर भवन निर्माण के लिए आदेश जारी है। बाप में माननीय अशोक गहलोत जी ने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। हमने उप तहसील कार्यालय के पास में अंबेडकर भवन निर्माण के लिए भी एक जमीन आवंटित करवा दी गई है। शीघ्र ही आने वाले समय में अंबेडकर भवन बनकर तैयार होगा, जो ग्रामवासियों के शादी विवाह अन्य कार्यों में उपयोग लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्षेत्र में उनका नाम है, उस विद्यालय में भी सिर्फ कन्या आदर्श विद्या के लिए 10 बीघा भूमि की डिमांड लंबे समय से उनकी की जा रही है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैंने मांग रखी, सरकार ने भी उनको 10 बीघा भूमि या बाप में आवंटित की है। विकास के तौर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 1949 से बनी हुई, आज तक उस विद्यालयों के पट्टे जारी नहीं हुए थे। पट्टे जारी न होने के कारण जो विकास समिति द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो बजट दिया जा रहा है, उस विद्यालय को बजट न मिलने के कारण उस विद्यालयों की आर्थिक हालत खराब थी। तो मैंने बालिका विद्यालय जो बस स्टैंड पर निर्मित है उसका, और वो नोक रोड पे दोनों विद्यालय के ग्राम पंचायत में उनके पट्टे जारी करवा दिए गए। कस्बे के नोक रोड और बस स्टैंड के पास की दोनों राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया है। और तो और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जिला कलेक्टर ने 1989 में जो 5 बीघा जमीन खेल मैदान की आवंटित की थी, उस जमीन की तरमीन करने के लिए ग्राम पंचायत ग्रामीणों के सहयोग से समय समय पर प्रयास करती रही है। इसी क्रम में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु भी प्रशासन ने लगातार प्रयास किए हैं और ये प्रयास आज भी जारी है। मेघराज सर तालाब कस्बे का सबसे बड़ा जल स्रोत मेघराज सर तालाब है, जिसका निर्माण मेघराज जी पालीवाल ने विक्रम संवत 1520 से 1525 के दरमियान करवाया था। ये तालाब जोधपुर जिले के बड़े तालाबों में शुमार है। तालाब पर प्रसिद्ध बटुक भैरव का मंदिर है, जिसके नाम पर बाप गांव को भैरव नगरी से भी जाना जाता है। इसके अलावा तालाब पर एक मठ, एक शिव मंदिर और कई छतरियां भी हैं, जो स्थापत्य कला की बेजोड़ विरासत है। कस्बे में 2 प्राचीन वैष्णव मंदिर भी हैं, जिनका वर्णन जैसलमेर के इतिहास की किताबों में भी उल्लेखित है। तालाब की आगोर में पहले सैकड़ों देवलियां थी, लेकिन समय के थपेड़ों के साथ विखंडित और जर्जर हो गई। यहां हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए
विदेशी पक्षी कुर्जा भी यहाँ डेरा डालती है। करीब 400 बीघा आगोर का ये जल स्रोत आज भी बाप कस्बे सहित आसपास के दर्जनों गांवों की प्यास बुझा रहा है। तालाब के जीर्णोद्वार के तहत ग्राम पंचायत ने मेघराज सर तालाब पर 3 घाटों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करवाया है। बाप ग्राम पंचायत द्वारा इन 2 वर्षों में केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के ऊपर भैरू बाबा के मंदिर के सामने घाट सुधार और सौंदर्यीकरण के साथ सुविधाओं के विस्तार को लेकर निर्माण कार्य किया है। पंचायत ने शिव मंदिर के पास से ही तालाब पर हाल ही में घाट निर्माण करवाते हुए सीढ़ियां और पाल के ऊपर समतल चबूतरा बनवाया है और उस पर पत्थर की कुर्सियां लगाने के साथ रोशनी के लिए सोलर लाइट्स भी लगाई है। इसके पास पाल पर पंचायत ने अपने स्तर पर वैद मंदिर के ठीक सामने 3 शौचालयों का निर्माण करवाया है। साथ ही आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने एक नए गौ घाट का भी निर्माण किया गया है, जो अब ग्रामीणों के लिए और खासकर की महिलाओं के लिए सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। प्राचीन ऐतिहासिक तालाब मेघराज सर के रिसाव की गंभीर समस्या के समाधान को लेकर ग्राम पंचायत ने कवायद शुरू की है। तालाब के रिसाव को रोकने के लिए 58 फीट लंबे और 11 फीट ऊंची नींव सहित दीवार का कार्य आरंभ किया। ये दीवार आरसीसी की बनाई गई है। तालाब की मजबूती और भराव क्षमता बढ़ाने, तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर बाप की युवा महिला सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल दिन रात स्वयं काम की मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखकर कार्य करवा रही है। मुख्य बाजार की 60 वर्ष पूर्व बनी सीढ़ियां भी जर्जर हो गई। उन करीब 60 सीढ़ियों को भी नई बनवाने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार, भामाशाहों और ग्रामीणों का भी ग्राम पंचायत को हर कार्य में सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। नरेगा के तहत हुए ग्राम पंचायत के कार्यों ने पुराने तालाब की काया पलट दी। कैचमेंट एरिया में छोटे छोटे तालाबों का कार्य नरेगा से करवाए जा रहे हैं। 39 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति से इसका काम महानरेगा के हाथ में लिया गया था। आने वाले समय में तालाब की पाल मजबूत हो, पेचवर्क के लिए बजट की मांग रखी गई है। ग्राम पंचायत ने 5 तालाबों को मिलाकर एक झील बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि पानी इकट्ठा रहे और भाप बनकर ना उड़े। इस साल जब इंदिरा गांधी नहर में 64 दिनों के क्लोजर में जहां पूरे जोधपुर जिले में पानी का संकट पैदा हो गया, वहीं बाप कस्बे सहित आसपास के 20 गांवों में जरा सी भी किल्लत नहीं हुई। कारण बाप का ये मेघराज सर तालाब 1.50 लाख घन मीटर से अधिक भराव क्षमता वाला ये तालाब जोधपुर जिले के साथ साथ प्रदेश और देश में जल संरक्षण का अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है। आधुनिक युग में परिवहन और संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए हैं। बाप कस्बे में भी उभरती विविध आर्थिक गतिविधियां और विकास क्रम ने बेहतर ग्रामीण सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी की जरूरत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष सभी सरपंचों के कार्यकाल में कुछ प्रगति भी हुई है। नेशनल हाईवे 11 से जुड़ा बाप कस्बा परिवहन की दृष्टि से एक समृद्ध कस्बा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना आदि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बाप कस्बे में मुख्य सड़कों का विकास और निर्माण किया गया है। हालांकि वर्तमान में गांव की विभिन्न गलियों और मोहल्लों का इन सड़कों से जुड़ाव अभी आदर्श स्थिति से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत बाप के इन 2 सफलतम वर्षों में प्रयास रहा है कि गांव के मुख्य गलियों में पक्की नाली और सड़क संपर्क हो। गांव के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों में पंचायत ने नई सड़कों का निर्माण किया है।
धामटो का बास चौक, बोहरों का बास चौक, सारणों का बास, सुथारों की ढाणियों में और विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में ग्राम पंचायत ने खरंजा इंटरलॉक ब्लॉक द्वारा पक्के चौक का निर्माण किया है। मुख्य सदर बाजार चौक में भी 15 वर्षों के बाद पुनः सीसी ब्लॉक का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंतर गांव सड़क संपर्क सुधार हेतु मुख्य बाजार चौक से वाया जसराज दर्जी के घर से होते हुए वाया लूणकरण जोशी के घर से वाया धामटो का बास चौक वाया गायत्री मंदिर होते हुए पालीवाल समाज भवन तक खरंजा ब्लॉक सड़क का निर्माण किया गया है। ये ग्राम पंचायत का जो आधारभूत ढांचा है, जिसमें सड़कों का निर्माण है, नाली निर्माण है, हम कोशिश कर रहे हैं ग्राम पंचायत के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से कि जहाँ पे भी कार्य हो बड़ी गुणवत्तापूर्ण हो। गांव की सड़कें पहले बिल्कुल खड्डे खोदरे कीचड़ सबका सब एकदम सुधार कर दिया है। 50 सालों में पहला सुधार हुआ है। लीला देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में सभी मुख्य जगहों जैसे सामाजिक भवन, धार्मिक संस्थान, स्कूल, चिकित्सालय आदि पर खरंजा ब्लॉक, रोड और नाली निर्माण को लेकर कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 11 से बाप गैस एजेंसी जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण, गौरव पथ से सीनियर स्कूल खेल मैदान तक सड़क निर्माण, गौरव पथ से मदरसा तक सड़क निर्माण, गौरव पथ से कुमाऊद समाज भवन तक सड़क निर्माण, मालियों के पास में पदम सिंह भोमिया जी थान के पास ब्लॉक चौक निर्माण, राजकीय अस्पताल परिसर में ब्लॉक चौक निर्माण, मोक्षधाम जाने वाले मार्ग पर ब्लॉक सड़क निर्माण। ये रास्ता काफी समय से खराब चल रहा था, यहाँ पानी का ज्यादा था, सब यात्राएं यहीं से निकाली जाती है। ये रास्ता मोक्षधाम की ओर जाता है, तो ये लीला देवी जगदीशी पालीवाल ने अच्छा काम करवा के ये रोड पक्की बनवा दी है। इसलिए मैं लीला देवी जगदीशी पालीवाल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गांव में कई मार्ग ऐसे भी हैं जहां आज़ादी के बाद पहली बार निर्माण हुआ है। किशोराराम मेघवाल के घर से भूमराम मेघवाल के घर तक ब्लॉक सड़क निर्माण और कृपाराम मेघवाल के घर से बरसिंगा विला होटल तक ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य। ये विकास कार्य ये दर्शाता है कि सुविधा का विकास सबके लिए बराबर हो, ना कि समाज को बांटने वाला हो। केंद्रीय व राज्य सरकार के सहयोग से घर घर जल कनेक्शन पंचायत द्वारा युद्ध स्तर पर जारी है। तो अभी जो हमारी जो बस स्टैंड है, यहाँ जो किशोरी लाल जी सरपंच थे, तो वहाँ बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया था, जो गाँव की आबादी के बीचों बीच आ गया है। उस बस स्टैंड पर उस समय यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय बनाया था। उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया था। मैं उन सरपंच साहब के भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो आज संसार में नहीं है, पर उनकी जो दूरगामी सोच थी, किशोरी लाल जी कारण वो शिक्षा क्षेत्र से थे, तो उनकी भी सोच शानदार थी। उनके माध्यम से बस स्टैंड का निर्माण करवाया था। उस बस स्टैंड जब मैं वापस मुझे कार्यकाल का मौका मिला, तो हमने उनकी दोनों तरफ डामर सड़क का निर्माण करवाया गया था। 20 साल के बाद में उस डामर सड़क पर न तो किसी नवीनीकरण काम हुआ, न ही अन्य कोई काम हुआ। अभी हमने उस बस स्टैंड को नवीनीकरण के लिए पंचायत स्तर पर प्रस्ताव लिए, राज्य सरकार को भेजे। मुझे खुशी हो रही है, उस नवीनीकरण जो हमने 32 लाख का प्रस्ताव तैयार करके दिया था, विभाग द्वारा 32 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिल गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से गांव वालों ने मेरे 3 पीढ़ियों पे विश्वास किया है, हम लोग मिलकर ग्रामवासियों को साथ लेकर जितनी भी उनकी समस्याएं आने वाले समय में पूरी करने की हर संभव प्रयास करेंगे। 2 साल पूर्ण होने पर एक बार फिर से मेरी तरफ से सरपंच साहब को और ग्राम पंचायत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारा गांव आदर्श गांव बने, वहीं सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, यही हमारा ध्येय है। आने वाले 3 सालों में हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी जिस सुविधा का हकदार है वो सुविधा मेरे गांव वालों को मिले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसी संकल्प के साथ मैं लीला देवी
एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, ग्रामवासियों, आशा है आप सभी का सहयोग यूं ही बना रहे। धन्यवाद।